36,309 अभी तक केसेज हैं, जिसमें कल के 1166 केस थे और 18,543 एक्टिव केस हैं। एक्टिव का मतलब जो अभी तक रिकवर नहीं, ठीक नहीं हुए हैं, जो अभी जिनका इलाज चल रहा है या बीमार हैं, तो 18,543 केसेज ऐसे हैं। अभी हॉस्पिटल में लगभग 5,000 लोग एडमिटेड हैं और जो हमने अभी तक कोविड के लिए एक्सक्लूसिवली डेजिग्नेट किए गए हैं 4,000 बेड इसमें से खाली हैं और कल 2,000 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हमने बेड ऐड किए हैं, जो कि अगले 2-3 दिन के अंदर सारे के सारे फंक्शनल हो जाएंगे कोविड के लिए। सर, अगर बुलेटिन की बात की जाए तो कल बुलेटिन नहीं आ पाया हेल्थ, हाँ, वो और कुछ आज सुबह आ पाया, क्या वजह रही? वो कुछ मुझसे मतलब दिन में हो गया था, परंतु किसी वजह से लगता है कि ज़्यादा मीटिंगें थी, कल ऑल पार्टी मीटिंग थी, उस वजह से कहीं स्लिप हो गया किसी ऑफिसर से ना। सर, अगर देखें सर, पिछले सप्ताह से केसेस के नंबर्स तो टेस्ट ऑलमोस्ट 50% हो गए थे पिछले वीक से अगर कंपेयर करें सर। एक टाइम पे हम लोग 7,000 टेस्ट दिल्ली में कर रहे थे, फिर वो 3,500 हो गए। और सर, ये जो सडन स्पर्ट है केसेस का, क्या ऐसा बदल गया है पिछले 10 देखिएगा दिल्ली में ऐसे केसेस? मैं आपको पूरा बता देता हूँ। हाँ सर। पहले तो ये मानव इतिहास के अंदर सबसे बड़ी एक तरह से संकट है, जिसे कह सकते हैं। हमारे जीवन का तो इससे बड़ा संकट नहीं है। जो भी आदमी जीवित है, 100 साल पहले, आज से 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू के नाम से पेंडेमिक हुआ था, जिसके अंदर इतने बड़े स्केल पे पूरी दुनिया के अंदर फैला था। तो 100 साल के अंदर सबसे बड़ी त्रासदी है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ये कुछ नहीं है जी, थोड़ा बहुत कह दीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो बीमारी है बहुत तेज़ी से फैलती है। किसी भी कहते बीमारी के अंदर फैलने की दर इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी इस बीमारी के अंदर दर है। इसकी बीमारी फैलने की दर बहुत ही ज़्यादा है, तो इसकी वजह से ये बहुत तेज़ी से फैलती है। जो लोग, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, एक आदमी इन्फेक्ट अगर हो जाता है और उसको लगभग 2 हफ्ते ठीक होने में लगते हैं। ठीक होने से पहले वो 2 लोगों को, 4 लोगों को, 10 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। अगर वो 2 को भी इन्फेक्ट करता है, तो अगर 2 को भी इन्फेक्ट करता है तो अगले 10-12 दिन में, 8 दिन में वो डबल हो जाते हैं। तो आज क्योंकि बेस ज़्यादा है, दिल्ली के अंदर लगभग 30,000 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं, तो अगले हम एक्सपेक्ट करते हैं आने वाले 12-15 दिन में 30,000 केसेस और होंगे। देखिएगा, ये नंबर्स एब्सोल्यूट नंबर नहीं है, रेट ऑफ ग्रोथ के ऊपर है। एक आदमी अगर इन्फेक्ट होता है तो ठीक होने से पहले कम से कम 1 को या 2 को या 3 लोगों को इन्फेक्ट करता है। इसी वजह से नंबर बढ़ रहा है और दिल्ली में नहीं, सब जगह बढ़ रहा है। सर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 2,000 बेड बढ़ाने के लिए आप लोगों ने बोला हुआ है, तो क्या उसका क्या? कल हमने ऑर्डर इशू कर दिए हैं और 2,000 बेड हमने बढ़ाने का आदेश दे दिया। अगले 2-3 दिन के अंदर उन सभी के बेड्स अवेलेबल हो जाएंगे। सर, ये जो स्टेडियम्स वगैरह में जो कोविड के शिफ्ट करने की बात की गई है, जो पैनल ने आप लोगों को रिपोर्ट दिया है, उसको लेकर क्या इम्प्लीमेंटेशन? देखिएगा, हमने पहले से भी तैयारी थी। मैं आपको बार बार बता रहा था, बार बार मैं इसको शेयर कर रहा था। मैंने आपसे बात की थी कि हम लोग तैयारी चल रही है कि जितने पेशेंट हो लगभग उससे दुगने बेड हम तैयार करके चलें। आज भी उसी आधार पर चल रहे हैं। अगर 2,000 बेड भी जोड़ लें तो हम लगभग आधे ऑक्यूपाई कर रहे हैं। और इसी तरह से तैयारी नेक्स्ट देखिएगा, 15 जून को हमारे जो एक्सपेक्टेड है 7,000 के करीब बेड ऑक्यूपाई होंगे। 30 जून को 15,000 बेड की एक्सपेक्टेशन है। तो तैयारी 30 जून की अभी से चल रही है और उसके लिए हमें अगर स्टेडियम्स लेने पड़ेंगे, स्टेडियम्स भी लेंगे, और बैंकेट हॉल्स हैं, होटल्स हैं, उन सबको लेना होगा। क्योंकि रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर नए अस्पताल बनाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में समय लगता है, और इसके लिए क्योंकि एक पर्टिकुलर तरह की सिर्फ इलाज करना है, तो स्टेडियम्स भी इसमें कामयाब होंगे और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। सर, 31 जुलाई तो जैसा आपने कहा था कि 5.5 लाख के आसपास केस आएंगे और 80,000 बेड की जरूरत पड़ेगी। क्या उस टाइम तक इतने बेड हो पाएंगे? क्योंकि अभी तकरीबन 8,000 के आसपास बेड हैं दिल्ली में शायद। नहीं, देखिएगा, कह रहे हैं ना, हमने पहले भी कहा था कि फेजेज में, अगर मान लो आज जितने बेड चाहिए हम 3 महीने पहले बना के रख लेते तो बाकी लोगों को बीमारियों में इलाज नहीं हो सकता था। तो आज हमने कर रहे हैं, फेजेज में बिल्कुल करेंगे, पूरी जान लगाएंगे, जितनी भी जल्द से जल्द, जितने ज़्यादा से ज़्यादा बेड हम कर पाएंगे। लेकिन आपको लग रहा है सर इतने बेड्स हो पाएंगे 80,000 जैसा कि? देखिए, अभी 80 वाली तैयारी नहीं चल रही है। आज हम तैयारी कर रहे हैं 30 जून की। 30 जून में 15,000 चाहिए, जिसको हम 20 जून तक पूरा करेंगे। उसके बाद हम 15 जुलाई है, जिसको हम चाहते हैं 30 जून तक पूरा कर लें, और उसके बाद 15 दिन एडवांस में। सर, एक सवाल है जी, हेल्थ मिनिस्ट्री से हमने पूछा, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री से, कि आखिर दिल्ली में वो क्यों मना कर रहे हैं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है। हमें ये रिप्लाई मिला कि दिल्ली सरकार एक्टिव ट्रेसिंग कॉन्टैक्ट्स के नहीं कर रही है जो कोविड पॉजिटिव है। क्या आप हमें एक नंबर दे सकते हैं कि जितने लोग पॉजिटिव हुए हैं उनके टोटल कितने कॉन्टैक्ट्स को आप ऑब्जर्वेशन में अभी तक रख रहे हैं? क्योंकि सेंटर ये नंबर्स देता आ रहा है। आपके पास टोटल कितने ऐसे लोग हैं जो कि जिनको आपने ऑब्जर्वेशन में रखा है, एक्टिव ट्रेसिंग हो रही है? देखिएगा, ये तो ना इस झगड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। कम्युनिटी में ट्रांसमिशन है। अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन है या नहीं है, वो टेक्निकल टर्म है, उसके बारे में फैसला केंद्र सरकार ही करेगी। सर, उनका कहना है कि आप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं।
उन्होंने धारावी का एग्जाम्पल दिया कि वहाँ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हुई तो चीजें सुधरी हैं। दिल्ली में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग 11 में से 9 ऐसे जगह हैं जहाँ पे थोड़ी अच्छे तरीके से देखिएगा। शुरू में जब केस एक होता था या दो होते थे, एक केस के ऊपर 600 लोगों तक की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई। आज कल की डेट में अगर 1500 केसेज हैं, 1500 इंटू 600 अगर करते हैं तो आप सोच के देखिएगा, पॉसिबल ही नहीं है 9 लाख लोग बन जाते हैं। तो इसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अभी भी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, बस इमीडिएट जो उनके जानकार हैं उन्हीं का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो पाता है। 9 लाख लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक दिन में नहीं हो सकती। पूरी दिल्ली तो 3 दिन में खत्म हो जाएगी, दिल्ली में बचेगा नहीं, हर आदमी कॉन्टैक्ट है फिर तो जितना नंबर है। और इसमें कहना इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है टेक्निकलिटी इसके अंदर। आज ये मान के चाहिए पेंडेमिक है, ये इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसके अंदर पीछे हट नहीं सकते हैं। हम ये मान के चल रहे थे पहले कि शायद ये 16 मई की डेट दी थी केंद्र सरकार ने कि खत्म हो जाएगा। उन्होंने डेट कहा था, पब्लिकली कहा था कि खत्म हो जाएगा, खत्म तो नहीं हुआ ना। अब उनकी डेट पे हम चल रहे थे कि खत्म हो जाएगा। अरे भाई उनकी डेट पे नहीं चल सकते हैं। अब जो डाटा हम आपसे शेयर कर रहे हैं वो पुराने जो पिछले 1.5 महीने का डाटा, हमारे हर 14 दिन में केसेस डबल हो रहे हैं और वो हो रहे हैं, तो इसका मतलब अगले 14 दिन में भी डबल होंगे। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने अंदाजा लगाया है। सर, केसेस के एक्टिव कॉन्टैक्ट्स कितने ऑब्जर्वेशन में अभी तक हैं आपके पास? अगर इस पर हजारों में बहुत बड़ी संख्या के अंदर है। मुझे ऐसा लगता है कम से कम 30-40 हज़ार होंगे, इससे ज्यादा होंगे। सर, ऑर्डर वायलेट को लेकर ये कहा गया था एलजी की तरफ से कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हॉस्पिटल प्लान को लेकर केजरीवाल जी ने किया, उसके बाद आपकी तरफ से भी ये बात कही कि हरियाणा और यूपी के प्रेशर में आके एलजी ने ये जो देखिएगा। अब आप ना हरियाणा यूपी की बात कर रहे हैं, वो तो टेस्ट तो करते नहीं। हरियाणा के आप देख लीजिएगा, वो कह रहे हैं हमारे 1000 एक्टिव केसेज हैं। यूपी कहता है इतना बड़ा राज्य 2-3 हज़ार एक्टिव केसेज, परंतु बीमार उनके यहाँ खूब है। अब ये टेस्ट वाली बात मुझसे आप पूछ रहे हैं, उनसे जरा पूछ लीजिएगा कि उन्होंने टेस्ट क्यों नहीं किए। 22 करोड़ लोगों की आबादी है, कर तो ले भाई। वहाँ पे पॉजिटिव केसेज हैं। अब वो क्या होगा, दिल्ली आके ही टेस्ट कराएंगे, दिल्ली आके ही एडमिट होंगे, तो दिल्ली में तो थोड़ी समस्या तो आएगी। और अगर उनके यहाँ जरूरत नहीं है तो चिल्ला क्यों रहे हैं? हरियाणा और यूपी की तरफ से उनके नेता जो लोग हैं बीजेपी के, चिल्ला रहे हैं कि दिल्ली के अंदर क्यों। अरे भाई तुम्हारे यहाँ मरीज नहीं, तुम्हें चिंता क्या है? तुम्हारे पास सब कुछ है, भाई यू आर वरीड, तुम्हें परेशानी क्या है? लेकिन सर यहाँ पर ये प्रश्न उठाया गया कि एलजी ने जो फैसला लिया है वो इनके प्रेशर में आकर बिल्कुल लिया है। ये बिल्कुल आप ये मानते हैं? सर, एक अहम सवाल, कल मनीष सिसोदिया जी ने भी कहा कि बेड की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी क्योंकि डबलिंग रेट एज इट इज 12-13 दिन में हो रहा है, जो रेट लगातार इंक्रीज हो रहा है। ऐसे में क्या आगे भी आप लोग कोई लॉकडाउन का प्लान करेंगे? क्योंकि इंक्रीज ऑफ नंबर, मैं आपको लॉकडाउन के बारे में बता देता हूँ, सारी जनता को बता देता हूँ। लॉकडाउन जब किया गया था तब कुछ 100 केसेस थे, जब हटाया गया लाखों में केसेस थे। आज हम दोबारा से लॉकडाउन लगाते हैं कि हमने अगर हिंदुस्तान के अंदर 2.5 लाख केसेस पे लॉकडाउन किया और 25 लाख पे खोल दिया, तो कोई लॉजिक नहीं बनता है। लॉकडाउन से हमने लर्निंग की। लॉकडाउन से पहले लगता था कि ये वायरस जो है शायद 1 महीने में, 1.5 महीने में ख़त्म हो जाएगा। लोगों को लगता था कि ये वायरस गर्मी पड़ेगी तो ख़त्म हो जाएगा। इसकी वजह से सभी लोगों को ये मानना था कि भाई ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, 37 डिग्री तक टेम्परेचर जाएगा तो वायरस शायद उसमें एक्टिवेट नहीं रहेगा। 47 डिग्री टेम्परेचर चला गया, वायरस अभी भी यहीं पर है। वी हैव टू लर्न टू लिव विद द कोरोना वायरस। और ये लगता है काफ़ी लंबे समय तक, हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल तक रहे। तो अब हमारे को सीखना पड़ेगा कि इस वायरस के साथ कैसे जीना है। तो आपको लगता है जो भी फायदे हमारे को लॉकडाउन से मिले हैं, उनको 3 चीज़ें जो लर्निंग है मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। सबसे पहले, पब्लिक में जाइएगा, मास्क लगाइएगा। अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे, खुद अपने आप को खतरे में डालेंगे, अपने परिवार को डालेंगे खतरे में। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग रखिएगा। और तीसरा, बार बार साबुन और पानी से हाथ धोइएगा। और 3 चीज़ों का पालन करते हैं, जितना फायदा हमें लॉकडाउन से मिलना है उतना फायदा तब भी मिलेगा। सर, आपको लगता है कि आज की डेट में लॉकडाउन से कोई फायदा नहीं होगा? अगर आप लॉकडाउन, मैंने बताया ना आपको, देखो मैंने आपको बता दिया है कि इसके अंदर क्या है कि लॉकडाउन से जितना बेनिफिट था, जो सीखना था वो सीख लिया गया है। अगर लॉकडाउन दोबारा से करते हैं तो ये 3 चीज़ें कर लिए तो उतना फायदा मिल जाएगा आपको।